साधु संग में सो वैकुंठ ना, वैकुंठ में। इसलिए यहाँ सत्संग हो रहा है, इस साधारण स्थल नहीं है। यहाँ आज से होता है कि कितने वर्षों से यहाँ हो रहा है, हमको भी स्मरण में है। हम तो 77 ईस्वी में यहाँ आए पढ़ने के लिए, तो हमको मालूम पड़ा कि यहाँ आना जाना शुरू हो गया। हम बहुत कुछ सीखे। आश्रम साधारण नहीं, सबसे पुराना आश्रम। अभी तो बहुत आश्रम का निर्माण हो गया, लेकिन मूल में यही है। यही से संत मत का ज्ञान पूरे नगर में विकसित हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए इस स्थान को मैं बड़ा उद्यम कभी भी मौका नहीं लगता है आने का कुछ लिए, लेकिन बड़ा ख्याल में लगता है। इस स्थान को मैं नमन करता हूँ। यह साधना से नहीं, भगवान शिव नमन करते हैं। हम और आप नमन की तो क्या, भगवान शिव उतने बड़े पुरुष जिनका लोग नाम जपते हैं, सुमरण करते हैं, तो भगवान शिव महायोगी महायोगी सत्संग स्थल को उन्हें कैसा ज्ञान मिलता है। अभी सत्संग का ज्ञान है, जो सत्संग सुने हैं, वर्षों से सुनते आए हैं। तो देखिए यहाँ तो बड़े बड़े पद पर लोग प्रतिष्ठित हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, धनवान। लेकिन यह ज्ञान, जो ज्ञान यहाँ हम लोगों को मिला है, वह ज्ञान है नहीं। अभी स्वरूप विषय का पाठ हुआ, इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए। जो सत्संग नहीं सुनेंगे उनका देखिए जीवन भटकाओं में पड़ा, भटका हुआ। भक्ति तो करते जरूर हैं, कहा कि हमारा देश भारत यह आस्तिक देश है। यहाँ के अधिक लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नास्तिक हैं। ईश्वर विश्वास रखते हैं और किसी न किसी रूप में भगवान का भजन करते हैं। भजन तो करते जरूर हैं, लेकिन ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के अभाव में उनकी भक्ति, उनका भजन कारगर नहीं हो रहा है। स्वरूप ज्ञान जानेंगे तब न उनकी भक्ति करेंगे। हमारे गुरुवाज कहा करते थे, भक्ति का अर्थ होता है, बहुत सरल शब्द निकला था, सेवा। भक्ति का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, सेवा। किनकी भक्ति, ईश्वर की भक्ति, इसलिए ईश्वर की सेवा। और सेवा शब्द से सब कोई परिचित है कि नहीं परिचित। सेवा, माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा। हम लोग क्या करते हैं सेवा में? कोई अतिथि आए, क्या करते हैं सेवा? पहले आए तो उनको जल से पाँव धुलवाते हैं, कुल्लाचन करवाते हैं, बैठने के लिए देते हैं, फिर आवश्यक चीजों की पूर्ति करते हैं। जो जो चीज की उनको आवश्यकता होती है, हम लोग पूर्ति करते हैं। नहवाते हैं, धोती खींच देते हैं, खिला देते हैं। संयोग लग गया, चरण सेवा भी कर देते हैं, पैर सब भी दाब देते हैं, थकनी दूर कर देते हैं, खुश सेवा कर दिए। और संत महात्मा लोग कहते ईश्वर की सेवा, परमात्मा की सेवा में आप क्या सब कीजिएगा, जानिएगा तब न कीजिएगा सेवा। उनकी सेवा में क्या कीजिए, उनको क्या सब चीज चाहिए, कैसा है परमात्मा, उनका स्वरूप क्या है, कि बिना जाने जो सेवा कीजिएगा तो ठीक सेवा होगी नहीं होगी। परमात्मा का स्वरूप बड़ा अच्छा तुलसीदास जी महाराज ने बाल कांड में वर्णन किया है। तुलसीदास जी महाराज ने परमात्मा का दर्शन किया, स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया। पहले तो उनको सगुण दर्शन हुआ। कहां पर हुआ सगुण दर्शन? चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास संतन विषय तिलक करे रघुवीर। तो हाँ सबको जानते, सुगा भी जानता है, सुगा पढ़ता है सुगा को। हनुमान जी सुगे के रूप में
तुलसीदास जी महाराज को यह दोहा सुनाकर उनको संकेत किए थे ये हनुमान जी। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पर आए, नहा सुना करके राम के दर्शन की अभिलाषा लेकर के कहा कि उनको हनुमान जी भेजे थे वहां जाओ, वहां साधु महात्माओं का मेला लगेगा, भीड़ लगेगी, वहां राम भगवान आएंगे अपने अनुज लक्ष्मण के साथ, आपको दर्शन हो जाएगा। वहां आए राम भाग, चित्रकूट में जाइएगा वहां राम भाग। और नहा सुना के तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे, चंदन घिस रहे थे। भीतर में बड़ी व्याकुलता था कि राम का दर्शन, राम लक्ष्मण का दर्शन। और राम जी आगे लक्ष्मण जी के साथ उनके सामने में खड़े हैं। अब देखने में तो सुंदर थे ही सब, उनका बड़ा आकर्षण, उसे बड़ा आकर्षण, लोग मोहित हो जाते। तो वहां जो भगवान आए तो अपना परिचय तो नहीं दी। भगवान ने कहा तुलसी जी, नाम जानते थे, अंतर्यामी थे, तुलसी जी हैं। कहा हम तुलसी हैं। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। चंदन घिस रहे हैं? कहा हम देख नहीं रहे हैं, चंदन घिस रहा। अच्छा, तो थोड़ा चंदन हमको दीजिएगा, भगवान ही मांग रहे हैं चंदन, और जीने में कर्म की कौन है। तुलसीदास जी पूछते हैं, देखिए चंदन तो हम आपको अवश्य ही देंगे, लेकिन आप जो हैं ये दोनों आप कौन है? हम दोनों भाई हैं। नाम उन्हें बता, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। कहा सुंदर हूँ इसलिए सुंदर लगता हूँ देखने में। हाँ, अच्छा चंदन तो देंगे, लेकिन एक बात बताइएगा। कहा क्या? हम राम के दर्शन के लिए अति व्यग्र हैं, बहुत व्याकुल हो रहे हैं, समझे। मालूम हुआ है कि इस भीड़ में साधुओं की भीड़ जो लगी है, यहाँ रामचंद्र जी भगवान आने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं लग रहा है। आप जिधर से आए हैं उधर कहीं भनक आपको लगी है, कोई संवाद दे सकते हैं, कोई सूचना उनके संबंध में आपको मालूम, उनको सुना सकते हैं कि राम आए हैं कहीं पर, तो हम जाएंगे दर्शन करें। मन व्यग्र हो रहा है। और रामचंद्र जी हैं, खुद के हृदय के भाव को सब समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं दे रहे कि हम ही राम की नहीं कर रहे। कहा तुलसी जी राम का दर्शन करना चाहते हैं, लक्ष्मण का? कहा सुनिए, कान खोल के सुनिए। कहा पृथ्वी पर जितने शुद्ध संत हैं, विशुद्ध संत हैं, वास्तव में संत हैं, उस राम और लक्ष्मण की मूर्ति है। ऐसे संतों का दर्शन अगर आपको हो जाए तो समझ लीजिए राम और लक्ष्मण के दर्शन में कोई कसर नहीं, उनकी जीवनी में पढ़िएगा। ज्वाला प्रसाद जी की टीका वाला रामायण में पढ़िएगा। कह दिए, उनको संतुष्टि नहीं हुई, चंदन देने लगे, चंदन देने लगे, उंगली पर चढ़ा करके। और चंदन देने का नियम है, उनकी उंगली पर काश रहे हैं इसे। हनुमान जी इर्द गिर्द में टहल रहे हैं, देख रहे हैं कि बातचीत तो हुई, सारी बातें हो गई, लेकिन पहचान जान पहचान नहीं हुई। अब फिर यह मौका फट जाएगा, ये मौका फिर ऐसा लगने वाला कितने निकट में है, गपशप हो रहा है, लेकिन चीने नहीं है। चिंतित जरूर प्रणाम करो, नहीं चिन्हे हैं। अब परेशानी मेरी ही बढ़ेगी। उनको राम का दर्शन कराने का दायित्व तो मैं ही लिया, भगवान का दर्शन। इसीलिए शीघ्रता से हम ही को कुछ अब करना होगा। उसी समय हनुमान जी सुगा का रूप धारण किए और उसी वृक्ष की टहनी पर बैठ के, निचली टहनी पर चोंच नीचे करके, अगर हनुमान जी क्या कर रहे, बहुत चिल्ला कर आवाज दी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और उनका नाम ले लिए। तुलसीदास चंदन घिसे, जिसे कहा तुलसीदास चंदन घिसे, उनका कमल खड़ा हो गई। हमरे नाम ले रहा है सुधा, चंदन सही है, घस रहे
अगला क्या समाचार देगा उसमें क्या कहते हैं फिर तुलसीदास चंदन की से तिलक करे, तिलक जो करे तिलक करे रघुवीर, जैसे कहा तिलक करे रघुवीर, तुलसीदास महाराज के चरण पर समर्पित हो, सर को टेक दी, घर पांव पकड़ ली, बेहोश। जब होश में आए भगवान उठा तो हृदय से बताया, तुलसी धन्य हो तुम, दर्शन हो गया। लेकिन भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कौन दर्शन हो, कैसा दर्शन हुआ, इसको कहते हैं सगुण दर्शन। आत्म तत्व का दर्शन नहीं हुआ, किसका दर्शन हुआ, उनकी सगुण रूप का दर्शन, आंखों से उन्होंने दर्शन, संतुष्टि नहीं हुई। सारी बातें हो रही है, लेकिन अब भगवान जो कह दिए कि तुलसी जी अब मैं चलता हूँ, चलने वाली बात जो हो गई तो तुलसीदास जी महाराज की हालत खराब। प्रभु कहाँ तुलसी, यह दर्शन ही ऐसा है, अस्थाई दर्शन हमारा तुमको नहीं हुआ, यह दर्शन ऐसा है, इसके बाद फिर वो दर्शन हो जाएगा। देखो वो दर्शन हम चलेंगे और दर्शन हो जाएगा। तुलसीदास जी रोने लगे। भगवान ने संकेत किया, सुन लो, जहां तिलक लगी है, जहां तिलक है वहीं पर अंदर में तुमको मेरा दर्शन होगा। कहाँ तिलक है? तिलक करने की जगह कहाँ है? अंदर में, दोनों आंखों के बीच में लोग तिलक करते हैं, लंबा लंबी कर, लेकिन मिलानी होती है यहीं पर, तीन डिजिट भी मिलानी यहीं पर। क्या है? तो सूरदास जी महाराज की वाणी में सुनिएगा। सूरदास जी महाराज कहते हैं, नयन नासिका अग्र है, जहां ब्रह्म को वास, अविनाशी जिनसे नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। दोनों आंखों के मध्य में वहां तिलक है। तो महागुरु से युक्ति संकेत हुआ और उसके बाद अंतर साधना करने पर वहां तुमको अस्थायी दर्शन होगा। ये दर्शन कैसा हुआ? तब तुलसीदास जी महाराज गुरु से युक्ति जान करके उन्होंने भक्ति किया, साधना किया, ध्यान किया, भक्ति की पराकाष्ठा को उन्होंने पार किया। भगवान का दर्शन अंदर में हो गया, अंदर में। पहले तो बाहर में बातचीत की सगुण दर्शन में, लेकिन अंदर में जब दर्शन हुआ तब तुलसीदास महाराज की पट्टी खुली कि तो हमारे अंदर में ही परमात्मा विराजमान, हम तो बाहर खोजते थे। उन्होंने विनय पत्रिका की रचना किया। अंतिम रचना उनकी विनय पत्रिका, अनुभव की रचना, अनुभूत है तो सब में अनुभूत वाणी, लेकिन अंतिम की रचना है। कहते हैं उसमें भगवान को अपना दुखड़ा सुना, बीती आप बीती सुना। क्या कहते हैं? बहुत प्रेम से, यही तय मैं हरि ज्ञान गमायो, यही तय कहते हैं, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, परि हरि, पड़ी रहना, पड़े रहना, पड़े रहना। कौन? हरि, हे रघुनाथ, तुम कब से मेरे हृदय कमल में। कौन हृदय? ये छाती वाला हृदय। फोटो में देखिए भगवान ने छाती चीर के राम लक्ष्मी, तो फोटो वाला बनाया है, वो क्या मानेगा? उसको मालूम है कि कहाँ है ईश्वर। वो हृदय नहीं, जोग हृदय, जहाँ तिलक लगाते हैं, जोग हृदय। कहते परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, लेकिन मैं बाहर फिर विकल है, मैं बाहर में फिरा बड़ी विकल, और तुम कहाँ में मिले हमको? अंदर। किस तरह से मैं तुमको बाहर बाहर ढूंढा? देखिए अपनी तुलना एक पशु से, मृग से करते हैं। उदाहरण देते हैं, ज्यों को रंग निज अंग रुचिरमत, मृगा की अपनी नाभि कस्तूरी में, नाभि में कस्तूरी का वासा है। कस्तूरी बड़ी सुगंधित चीज है, इस रहस्य को व्याधा जानता है। पहले बाराती सब लगती थी महफिल में, तो आप लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, देखे होंगे, हम भी बाल्य अवस्था में देखे।
इतरदान में कस्तूरी दे करके सब जगह इतरदान लोग घुमाते थे। सुगंधी लेने वाली उंगली घुसा के ऐसे ऐसे सुनते थे। कस्तूरी की सुगंधी बहुत अच्छी सुगंधी तो है कहाँ कस्तूरी? मृगा की नाभि में। अब कस्तूरी की सुगंधी जब मृगा की नाक तक हवा के कारण आती है, हवा के भाव में, तो सुगंधी इसको बड़ी अच्छी लगती है। सोचिए अब मृगा व्याकुल हो जाता है कि आखिर सुगंधी है कहाँ। उस सुगंधी को मित्र ढूंढने लगता है, खोजने लगता है। खोजना तक तो ठीक है, खोजना चाहिए, खोजनी चाहिए, लेकिन कहाँ खोजता है? ज्ञान के अभाव में। इसीलिए मैंने प्रसंग सुनाया, ये सत्संग ज्ञान के अभाव में बड़े बड़े लोगों का भी देखिए, बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित लोगों को ज्ञान के अभाव में बाहर ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजते हैं, भटकते हैं। जिस तरह से वो मृग ज्ञान के अभाव में उस कस्तूरी की सुगंधी को बाहर में खोजता है। कहाँ खोजता है? खोजत गिरी, गिरी माने पहाड़ में खोजता है, तरो वृक्ष में, लता लत्ती में, बिल कहीं बिल मिल जाए, बिल में खोजत गिरी तरो लता, भूमि धरती में बिल में खोजता है। क्या सुगंधी मिल गई? मृगा को सुगंधी मिल गई? नहीं। अब तक हैरान है मृग, सुगंधी की खोज अभी भी मृग करता है, लेकिन आज तक उसको सुगंधी से भेंट नहीं की है। तो तुलसीदास जी महाराज कोई दर्शन हुआ तो संत महात्मा लोग कहते हैं यह ज्ञान अभी हम लोगों को अगर हो जाए, ईश्वर स्वरूप का ज्ञान, तो खोजने में बढ़िया से खोजेंगे, ख्याल में रहेगा, उनकी सेवा करेंगे। कैसी सेवा होगी? इसीलिए मैंने कहा तुलसीदास जी महाराज को सगुण दर्शन हुआ, निर्गुण दर्शन हुआ, और निर्गुण सर्वगुण के पड़े भी उनकी पहुंच। निर्गुण सर्वगुण के पड़े उन्होंने वर्णन किया बाल काल में, लोगों को समझाने के लिए कहा भगवान का स्वरूप कैसा है। कहते हैं बिनु पग चले उनको पाँव नहीं है, बिनु पग चले, सुने सुनते भी हैं लेकिन कान ही नहीं। हम लोग को कान है पर नहीं सुनते। अब भगवान किस तरह से कान नहीं है? बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर्म हाथ उनको नहीं है, लेकिन संसार की इतनी व्यवस्थित सुंदर रचना किया है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित, आनंद माना मोह, आनंद रहित, लेकिन सकल रस भूरी, सब रस का खट रस, सब रस का ज्ञान उनको है, लेकिन आनंद रहित, सकल रस होगी, बिन वाणी, उनको वाणी नहीं है, लेकिन वक्ता बर जोगी, एक नंबर की जोगी हैं, हम वक्ता है। कहिए और कहते हैं तन बिनु परस, तन उनको शरीर ही नहीं है, उसको शरीर नहीं है तो कैसी क्या सेवा दी? तन बिनु परस, बिना शरीर का स्पर्श का ज्ञान उनको हो जाता है। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, बिना आंख के सबको देखते हैं। राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा ले, अब जिसकी जैसी चाकरी वाको वैसा खुदे सबको देखते हैं। और तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रही घ्राण बिनु वास, अस्थि का ग्रहण करते हैं। ग्रही घ्राण बिनु, घ्राण होना नाक, नाक नहीं है लेकिन सब सुगंधी का ज्ञान को हो जाता है। क्या हो परमात्मा में देखे? अब लोग सोचते हैं कि परमात्मा को हाथ होगा, पैर होगा, इसी तरह नाक मुंह, उसका दर्शन करना चाहिए। अब दर्शन करने में धोखा होगा कि नहीं? है कुछ, समझ लिए हैं कुछ, और उसी की सेवा को कर रहे हैं, तो परमात्मा की सेवा होगी नहीं। अब कहिए तो परमात्मा को न हाथ है, न पाँव है, न नाक है, न मुंह है, तो उनकी सेवा कौन चीज कीजिएगा? क्या नहाइएगा? उनको कैसे नहा? पैर बुलाइएगा, चरण पखाड़िएगा? नहीं। बाबा कबीर की वाणी भी संदर्भ में बड़ी अच्छी वाणी है। बाबा कबीर क्या कहते हैं? तुलसीदास जी महाराज की तरह
बाबा कबीर कहते हैं जाके मुंह माथा नहीं, जाके मुंह माथा नहीं रूपक रूप, कोई रूप रंग नहीं। जाके मुंह माथा नहीं रूपक रूप, वो वास्ते पातला ऐसा तत्व अनुपम तत्व है, उसकी उपमा में कोई चीज ही नहीं है। तो कहिए बाबा के भी वही बात कहते हैं। और इसीलिए हमारे गुरु महाराज करने में बात थोड़े आए हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, हम लोग भजन गाते हैं, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, भजन गाते हैं ना। ये भजन को हम याद करते थे, एक एक भजन प्रत्येक रविवार को हम यहाँ जहाँ जाते थे डेरा पर ठान लिए थे एक संतवाणी याद करेंगे। और दिन हम चूड़ा दही खाते थे, भोजन नहीं बनाते, नहा सुना के एक दुकान वैष्णव सत्संगी की दुकान थी, वहाँ साहब जी की चूड़ा दही खाते थे। और चूड़ा दही खाए सीधे मंदिर बहुत कर दिया, सत्संग शुरू होने के पहले भजन याद करते थे। हम भजन याद की, जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम, जयति जय राम हो राम राम। कई बार राम शब्द आया, कई बार जय शब्द आया, 11 बार इसमें विभाग कर रहे हैं। जय जय राम, फिर जय जय राम, फिर जय जय राम कहो जय जय राम, 8 बार तो ही हो गया। और फिर उधर कहते जयति जयति जय राम हो, राम की जय कहो, राम की जय कहो। लेकिन राम है कैसा, जान करके जय कहो, बिना जाने पहचाने जय करने से जय ठीक नहीं होगी। ख्याल बना के लक्ष्य बना के जय होगी। कैसा है राम, मतलब क्या कहते हैं, सब में व्यापक। देखिए सब में व्यापक, सब में परमात्मा समाहित, हिंदू में मुसलमान में सब खंड में, सृष्टि की कण कण में सब में व्यापक। यह भी न कह दिए, ऐसा न लोग समझ सब में व्यापक, जिसमें व्यापक होता उसको व्याप्त कहा जाता है। उसी परमात्मा व्यापक है, तो व्याप्त जो है वह तो सीमित है। संसार जो है, जितने मंडल संसार के हैं, सृष्टि के जितने आवरण हैं, सब सीमित है। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकाल सब सीमित है। कहते सब में व्यापक। अगर इतने बढ़ करके छोड़ दिया जाए, इसका मतलब हुआ राम भी सीमित हो गए, ईश्वर सीमित हो गए, कारण की सृष्टि का मंडल सीमित है। फिर गुरमास्टर कहते हैं कुछ क्या होगा, कहते हैं सबते न्यारा। सबते न्यारा में क्या हुआ, सबको भर करके उससे ऊपर भी उसका उनका मंडल है। कितना है उसके बाद कुछ है ये नहीं है, और जो है सो राम राम ही है, उसका कोई अंत ही नहीं। सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घर, हिंदू घर, मुसलमान घर, सांप घर, घोड़ा घर, बैल घर, जितना शरीर है सब में वही राम व्यापक होते। कितने ओतप्रोत है, कैसा होगा वो राम, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब एक ही राम, एक राम एक। उनका जब अंत ही नहीं है, तब इसलिए शब्द लाया गया, उसका अंत नहीं है। इसी वास्ते भगवान के लिए कहा गया अनंत। भगवान क्या, परमात्मा जो तत्व अनंत होगा वो एक होगा कि दो होगा। अगर कोई कह दे दो को भगवान, इधर हिंदू और उधर मुसलमान, हिंदू का भगवान अलग, मुसलमान का भगवान, अगर दो कह दिए तो अनंत की परिभाषा खत्म हो जाएगी। अनंत का मतलब जो है ना, दृष्टांत नहीं, न उसकी आदि है, न उसका मध्य है, उसका अंत। अनंत वो एक ही, वही सबका भगवान, हिंदू का भी और मुसलमान। ऐसा देखे हैं, अगर दो भगवान होते, हिंदू वाला अलग और मुसलमान वाला अलग, तो मुसलमान का जो भगवान है वो भी अलग सूर्य बना के रखते,
हाँ वो होता हिंदू सूर्य मुसलमान सूर्य जैसा है, इधर हिंदू सूर्य, दोनों का बनाने वाला सूर्य एक ही है, तो दो सूर्य क्या है? धरती क्या है? हिंदू धरती, मुसलमान धरती, हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी है, लेकिन दो भगवान हो जाते, दो धरती होती, सब कुछ न दो हो जाता। हिंदू गेहूं मुसलमान गेहूं वैसा है, देखे हैं, जो गेहूं हिंदू वही गेहूं मुसलमान, जो सूर्य हिंदू का वही सूर्य मुसलमान का, जो चंद्रमा हिंदू का वही चंद्रमा मुसलमान का। हिंदू धाम मुसलमान धाम कहीं सुने हैं? और पानी भी एक ही है, हिंदू पानी और मुसलमान पानी, कहीं देखे हैं? नहीं। और दोनों कहते हैं हमारे भगवान ने बनाया, वो कहता हमारे भगवान, हमारा भगवान अनंत है, वो हमारा भगवान अनंत। इसका मतलब हुआ दोनों का भगवान अनंत, जो अनंत है तो एक होगा, लेकिन एक है। उसको चाहे राम कहिए, रहमान कहिए, गौर कहिए, जिस नाम से पुकारिए, नाम में अवश्य शब्द में अंतर होगा, लेकिन तत्व में वो एक होगा, एक ईश्वर है परमात्मा सब जगह। और सब जगह परमात्मा, इसलिए हमारे भगवान ने कहा सब में व्यापक, सबके न्यारा, सब व्यक्ति कही राम हो, सब जगह। ईश्वर को दर्शाने के लिए कि परमात्मा सब जगह है विराजमान, तो यह जो प्रसंग आज पाठ हुआ है, इसमें बड़ा सुंदर दर्शाया गया, इसी विषय बड़ा अच्छा प्रसंग के द्वारा दर्शाया गया। रामचंद्र जी भगवान आए वाल्मीकि मुनि का स्थान, कुशल मंगल हुआ, सब कुछ हो जाने के बाद तब भगवान बहुत प्रेम से कहते हैं वाल्मीकि, बहुत प्रेम से कि हे मुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। भगवान देखिए, भगवान सब कुछ जानने वाले स्वयं है। अब मुनि जी को कहते हैं आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आत्मदृष्टा मुनि जी, और हमको देखिए अपने को कितना छिपाते हैं, इतना हिसाब से करते हैं। हमको पिताजी की आज्ञा हुई है 14 वर्षों तक वनवास की, वन में निवास करने की आज्ञा हुई। मैं अकेले नहीं हूं जो कहीं फुटपाथ पर रह जाऊं, मैं हूं, मेरी पत्नी और मेरा अनुज लक्ष्मण भी साथ में है। इसीलिए मुनि जी, एक दो दिनों की बात नहीं है, 14 वर्षों की बात है। आप अपनी दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से देख करके, दिव्य दृष्टि से देख करके हमको कोई बड़ी जगह बताइए, बड़ी जगह बताइए जहां मैं कुटी बना करके निवास करूं। ऐसे पढ़ेगा रामायण जी को बड़ा ध्यान से भगवान को इस ढंग से कहे कि मुनि जी को पता नहीं चले कि कौन, इतना हिसाब से। लेकिन मुनि क्या साधारण मुनि थे थोड़े, तो क्या राम को नहीं चिन्हते थे? चिन्हते। कौन राम को चिन्हते? आत्मा राम। उन्हें आत्म साक्षात्कार किया, अपनी आत्मा का दर्शन किया। जानते हैं जो स्वरूप आपका वही स्वरूप परमात्मा का है, स्वरूप दोनों का एक ही है, इसलिए कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं, उसी परमात्मा के अंश हैं। साधारण चीज नहीं है, आप साधारण चीज नहीं है, आप नाम रूप की कोई चीज नहीं है, आप उसी परमात्मा का अंश हैं। लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्र करासी, चेतन है, अमल है, सहज में सुख के भंडार है, अविनाशी है। लेकिन एक बीमारी हो गई, एक गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई है? वो गड़बड़ी परमात्मा ने, लेकिन हमने गड़बड़ी हो गई। क्या? तो कहते सो माया बस भय गुसाई, सो माया बस भय गुसाई, अब बंधे तीर मड़ करके हम माया के बंधन बंधे ही पड़ा। परवश जीव अश्वस भगवंता, ये फर्क है। अगुभास की मॉर्निंग रोज भोर में गाते हैं, वो क्या गाते हैं? जीवात्मा प्रभु का अंश है, जीवात्मा प्रभु का अंश है, लेकिन कैसा अंश है? जस अंश नर को देखिए विपक्ष में सरियाना टांगे है ना, ये क्या है? सरियाना के अंदर में जो आकाश है, ये कौन सी है? आकाशीय है, शून्य है। बाहर में भी क्या है? शून्य है। तो बाहर के शून्य को, आकाश को महदाकाश कहते हैं, विस्तृत आकाश। और उसी आकाश का थोड़ा अंश हो गया है, घेरा
घेर दिए। तत्व रूप में दोनों एक ही है। यह आकाश महाकाश इस उसका वो भी अंश है, वो गया अंशी, ये हो गया अंश। दुमास के होने वाला बड़ा बोला जस अंश नव को देखिए, ये अंशी हो गया, अंश हो गया, वो अंशी है। यहाँ पर अगर आप चाहिए बांस खड़ा करने के लिए खड़ा सब कर सकते हैं, बांस फेंक जाएगा उसमें, आप बाहर में बांस खड़ा कर सकते हैं, खड़ा गुणधर्म में फर्क पड़ गया। लेकिन इस पर्दा को अगर हटा दिया जाए शामियाना के हट जाने से, तब क्या होगा? यह जो पटाकाश है, यह पटाकाश आवरण रहित होकर के महाकाश से मिलकर क्या हो जाएगा? एक मेघ हो जाएगा। उसी प्रकार हम भी वही हैं, परमात्मा के अंश हैं। आत्मदर्शन जिसको हो जाएगा, अपनी आत्मा का दर्शन जिसने कर लिया, उसी को परमात्मा तत्व का भी ज्ञान हो जाता है। बिना अपनी पहचान की परमात्मा की पहचान होगी, अपनी पहचान हो गई जहां, वहीं आपको आत्मदृष्टि की प्राप्ति होगी, वहीं तत्व में स्वरूपता परमात्मा का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो मुनि जी वाल्मीकि आत्मकृष्णा थे, राम आए, खड़े हुए, बैठे हैं। इस तरह से भगवान राम ने मुनि जी से कहा, जी